वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। तो उस रेसिपी का नाम है रस मलाई। इसके लिए सबसे पहले हम मिल्क बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इसके अंदर मैंने मिल्क डाल दिया। ये 1 kg मिल्क है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर देती हूँ। अब जब तक ये दूध बॉईल होता तब तक मैं इसकी बाकी तैयारी कर लेती हूँ। और याद रहे कि दूध को इतना बॉईल करना है कि ये जो 4 हिस्से हैं दूध के, तो ये 3 हिस्से रह जाएं। उसके बाद फिर इसमें रसमलाई बहुत ही लजीज बनेगी। हाँ, हमने मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया। जब तक मिल्क बॉईल होता हम इसकी बाकी तैयारी कर लें। मैं ये लजीजा रसमलाई बना रही हूँ स्टैंडर्ड। इसका जो ये पाउडर है इसके अंदर, इसको सबसे पहले मैं एक बाउल के अंदर डाल देती हूँ। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून हमें डालना है कुकिंग ऑयल। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने जो ये एक अंडा फेंट के रख लिया था इसको डालना है। इसको हाफ तकरीबन हम डालेंगे, एकदम से पूरा ऐड नहीं डालेंगे क्योंकि उससे जो डो बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगी। और सॉफ्ट डो होगी तो फिर जो हम इसके बॉल्स बनाएंगे वो बॉल्स टूट जाएंगे जब हम उनको मिल्क के अंदर डालेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर हाफ तकरीबन ऐड डाल दिया। अब हम इसकी हाथों की मदद से डो बना लेंगे। अच्छा, तो ये हमने डो बना ली है, तकरीबन तैयार हो गई है ये डो। और देखिए कितनी सॉफ्ट सी बनी है। और हमने बिल्कुल इसको अच्छे से मैश करके बनाना है ताकि इसके अंदर कोई क्रैक ना रहे। जब क्रैक होगा तो फिर बॉल्स अच्छी नहीं बनेंगी। लजीजा रसमलाई के पैकेट पे वैसे लिखा होता है कि 17 to 18 बॉल्स बन जाएंगी। अगर आप छोटी छोटी बनाएंगे तो 17 to 18 क्या, बल्कि ये 25 तक भी बन सकती हैं। और ये बाकी बाद में फूल के बड़ी भी हो जाएंगी। हम ज़रा थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे ताकि ये बाद में देखने में ज़्यादा प्यारी लगे और आप लोगों को नज़र भी आए कि ये टूटी नहीं है, क्लियर है, पूरी बनी है। अगर आपके हाथों के साथ चिपक रहा हुआ आटा इसका तो आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें और उसके बाद इसको बनाएं तो फिर ये इंशाल्लाह टूटेंगी नहीं। ये अब हमने राउंड शेप में बना ली है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ऐसे प्रेस कर लेंगे तो ये बाद में जब फूल के बड़ी होंगी तो ये दिखने में बहुत प्यारी लगेंगी। बाकी बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। ये हमारी सारी बॉल्स बन गई। अब तक हमारा मिल्क भी बॉयल हो चुका होगा। अब हम इसको मिल्क के अंदर डालेंगे। चलते हैं चूल्हे की जानिब। तो ये हम आ गए अपने चूल्हे की जानिब। ये जो मैंने मिल्क रखा था ये तकरीबन हाफ़ हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स डालूँगी जिनको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल नहीं पीसना, बस थोड़ा थोड़ा करना है। इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है। इसको पहले मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये बॉल्स ऐड कर दूँगी। बॉल्स को किसी चीज़ के अंदर डाल के करें ताकि आराम से रखें, ये टूटे नहीं। आप हाथ के साथ भी डाल सकते हैं, तो स्ट्रेनर है उसके साथ भी रख सकते हैं, तो चम्मच वगैरह उसके साथ भी।
اس کو اب ہلانا نہیں، اگر ہلائیں تو کسی ایسی چیز کے ساتھ ہلائیں جس کے ساتھ یہ ٹوٹے نا اور پوری طرح یہ پک بھی جائے۔ اب اس کو ہم نے ذرا لو فلیم پہ رکھ دینا ہے تاکہ یہ اندر سے کچی بھی نہ ہوں اور زیادہ جلیں بھی نہ گیا۔ تیز آنچ ہوگی تو اس میں یہ جل جائیں گی اور زیادہ کم ہوگی تو اندر سے کچی رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے سائز سے انکریز ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہیں۔ اب ہم اس کے ساتھ آہستہ سے اس کو پلٹا دیں گے۔ ہماری بالز تقریباً تیار ہو گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ میں اب آپ کو اس میں ڈال کے دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں ان کا سائز اتنا ہو گیا ہے، یہ پک کے تیار ہو گئی ہیں۔ اب اس کو میں ایک باؤل کے اندر ایڈ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے بالز جو ہیں وہ دونوں پلیٹس میں ڈال دی ہیں۔ 9 بالز بنائی تھی، 6 اس میں ڈال دی ہیں، 3 اس میں ڈال دی ہیں۔ اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے۔ اگر اس کو میں ڈال دیتی باؤل کے اندر تو پھر وہ بالز کلیئر نظر نہ آتی، سارا ملکی نظر آتا ہے، اس لیے میں نے پلیٹ کے اندر ڈال کے آپ کو دکھائی ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ بالز نہیں ٹوٹی ہیں۔ اگر آپ یہی والا طریقہ فالو کریں گے جیسے میں نے بنایا، ڈو بنائی ہے، اس کے اندر ایگ ڈالا، ایگ ڈال کے اگر آپ اس کی ڈو بنائیں گے تو بالز بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گی۔ یاد رہے کہ اس کے اندر جو ایگ ہے وہ آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے، ایک دم سے پورا شامل نہیں کرنا، بالکل آٹے کی طرح اس کی ڈو بنا لینی ہے، پھر اس کی بالز بنانی ہے تو آپ کی بالز نہیں ٹوٹیں گی۔ جو ڈرائی فروٹس باقی بچ گیا تھا اب اس کو میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں۔ تو جناب یہ اب ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔